हमारी भी इच्छा होती है कि मैं भी सुशासन की सरकार के जो कार्य हैं, इन कार्यों की सराहना करूं और सराहना करते हुए मैं भी सुशासन का जयकारा लगा दूं। लेकिन सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, दो पंक्तियां समर्पित करता हूं। यकीन से काम लो, वहमो गुमा से कुछ नहीं होता। यकीन से काम लो, जमीन पर चलने वालों, आसमां से कुछ नहीं होता। यकीन से काम लो। महोदय, महामहिम के अभिभाषण में जितनी बातें आई है, अगर हमारी राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर काम कर रही है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि जब नई बिल्डिंग बन रही होती है और नई बनती हुई इमारतों की दीवारों में अगर दरार है, तो फिर मैं कैसे कह दूं यह सुशासन की सरकार है। जब शिक्षकों की यहां पर बात आती है, हमारे माननीय संजय बाबू, हमारे सभी श्रेष्ठ माननीय सदस्यगण जब बोल रहे थे शिक्षकों की समस्याओं पर, बात आती है नियोजित शिक्षकों की। हमारे सत्तारूढ़ दल में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, यहाँ बैठे हैं। यही लोग नियोजित शिक्षकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां चली थी, और लाठियां चली और शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई हुई, दंडात्मक कार्रवाई हुई। हमें अपेक्षा थी कि इस अभिभाषण में शिक्षकों की जो समस्याएं थी, उसमें एक प्रमुख समस्या थी कि अभी वर्तमान वाले जो एसीएस है, इनके ठीक पहले वाले जो एसीएस थे, उनके समय में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के का वेतन हजारों शिक्षकों का काटा गया, उन पर कार्रवाई हुई। इसके संबंध में भी कुछ चर्चा उस पर होगी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि और कोई कुछ कहे न कहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शिक्षकों के हित ऐसे हैं, क्योंकि इतनी लाठी कोई नहीं खाए आज तक के इतिहास में। लेकिन जब मैं देखता हूँ बात यहाँ पर चली है, विपक्ष के लोगों ने यहाँ पर जब बात उठाई कि अंबेडकर साहब ने संविधान दिया, अधिकार दिया, तो यहाँ बात हुई कि हम उन अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। और शिक्षकों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उसके ऊपर जब प्रहार हुआ, तब मुझे लगता है कि सुशासन की सरकार है और संवैधानिक अधिकारों पर हो रहा प्रहार है, तो मैं कैसे कह दूं सुशासन की सरकार। महोदय, मैं छोटा सा दस मुझे बोलने दिया जाए। महोदय, जो यहाँ बात प्रोन्नति की आई है, सबसे पहले 2003 में जब उस समय में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और तब शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई थी, और उसी शिक्षा मित्र की बहाली से मैं आया और वही लड़ाई लड़ते लड़ते जब हमारी सेवा समाप्त कर दी गई, तो मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं। जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 में, आज जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, 22 साल, और 22 साल से एक अदद प्रोन्नति नहीं मिली। मैं बहुत ही यहाँ पर दुख के साथ कह रहा हूँ। इसके लिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि इनको प्रमोशन दिया जाए, और हाईकोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। डिपार्टमेंट ने जाकर और पक्ष में कहा कि हम इनको प्रमोशन देंगे, नहीं दिया समय सीमा के अंदर। फिर हम कंटेम्प्ट में गए, कंटेम्प्ट में जाकर कहा 2019 में प्राइमरी डायरेक्टर वहां पर उपस्थित हुए, और तब वहां पर उन्होंने कहा कि हम 3-3.5 महीने में दे देंगे। अब 2019 का जोड़ लीजिए, इतने दिन में प्रमोशन नहीं मिला। तब मुझे महोदय यह कहना पड़ रहा है कि अभिभाषण में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप शिक्षकों के सच्चे हैं, हितैषी हैं, तो यह शामिल होना चाहिए था कि इनको प्रोन्नति दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि जहां यह अपेक्षा है आपके जयकारा लगाने की, तो जहां पर हाईकोर्ट भी लाचार है, तो फिर मैं कैसे कह दूं ये सुशासन की सरकार है। इसलिए महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार के लिए भी जाने जाते। जब यहाँ पर बात आई है, रोजगार की बात आई है, यहाँ पर बहन शशि जी बोल रही हैं, बार बार इन सभी लोगों का सवाल आ रहा है रोजी रोजगार की। इस देश के अंदर में एक योजना है, रोजगार गारंटी योजना, और रोजगार गारंटी योजना के तहत एक इलिटरेट, अंगूठा छाप, अकुशल अगर कोई मजदूर श्रमिक है, उसके भी रोजगार के गारंटी की बात होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, तो इस देश के अंदर में अगर अकुशल, अंगूठा छाप, अशिक्षित लोगों के लिए रोजगार की गारंटी की बात होती है, तो स्नातक जो पास है उनके स्नातकों के रोजगार की गारंटी की बात क्यों नहीं होती है। इससे तो अच्छा है कि स्नातक न करके अगर अंगूठा छाप रहते तो उनको रोजगार मिल जाता। तो हमें अपेक्षा थी कि सभी स्नातकों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने की बात इसमें होनी चाहिए थी, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। और महोदय, बात वित्त रहित गुरुजनों की आई है, आदरणीय संजय बाबू ने बातें यहाँ पर कही है। मैं वित्त रहित शिक्षकों की समस्या बार बार हम लोग पहले भी अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों पर देखते रहे। यह सदन वित्त रहित गुरुजनों के पक्ष में, उनके लिए हमेशा आवाज सदन से आती रही है। लेकिन
2016 के बाद अगर उनको अभी तक अनुदान नहीं मिला, जो सरकार स्वयं वादा की थी, खुद यह नियम बना करके अधिसूचना जारी करके और तय किया था कि हम इन्हें अनुदान देंगे, तो आखिर उस अनुदान की भी राशि नहीं दी गई। तो हम फिर बाद में हम लोग बात करेंगे वेतनमान की, तो वह मैं समझता हूं कि हम लोग की अपेक्षा थी कि इसमें इसकी चर्चा होती। आउटसोर्सिंग कर्मियों की बात हुई है, इतना बड़ा शोषण हो रहा है इस राज्य के अंदर, आप सभी लोग इस चीज से भली भांति अवगत हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जो छूट दे दी गई है, तो क्या शोषण का अधिकार दे दिया गया है कि आप 8,000 और 7,000 पर काम लीजिए? इस पर रोक लगनी चाहिए। और 2 मार्च से रमजान का महीना प्रारंभ हो गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम सरकारी सेवकों को उनकी कार्यावधि में दी जाने वाली छूट नहीं दी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5267 दिनांक 17/3/2023 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने मुस्लिम कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करेंगे। इसके साथ ही राज्य के उर्दू विद्यालयों को पूर्व में रमजान के दिनों में प्रातः काल संचालित किया जाता रहा है, इससे मुस्लिम शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मुस्लिम शिक्षकों को निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व विद्यालय छोड़ने और उर्दू विद्यालयों को प्रातः काल संचालित करने की पूर्व से प्रचलित व्यवस्था को फिर से लागू करने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। मैं इस शब्द के साथ बात समाप्त करता हूं कि जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, बातें नहीं बनाना तुम मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना। इसको भी जुड़वाना चाहते